अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिस अनम, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड एमफिल स्कॉलर। जी, तो हमारा आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, और इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो इस तरह से इस वर्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी डेरिवेशन को, कि स्टैटिस्टिक्स वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन स्टेटस, इटालियन स्टैटिस्टा एंड जर्मन स्टैटिस्टिक। ठीक है, ये तीनों इसकी जो है बेसिक रूट है वर्ड की, और इसकी मीनिंग जो है वो पॉलिटिकल स्टेट और स्टेटमेंट्स आर्ट है, जिसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी फर्दर। देन इसकी वर्ड रिलेटेड डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। द साइंस दैट टीचेस व्हाट इज़ पॉलिटिकल असे ऑफ ऑल मॉडर्न स्टेट्स ऑफ नोन वर्ल्ड। देन ये होगी इसकी वर्ड रिलेटेड डेफिनेशन। देन मैं आपको जनरल डेफिनेशन बता देती हूँ इसकी, कि स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ये बहुत ही बेसिक और सिंपल इसकी डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स की, और इसमें सिंपली यही बताया जा रहा है कि ये बेस करता है कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा के मासेस पे। बहुत ही सिंपल सी ये डेफिनेशन है। तो आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ये वर्ड जो है वो कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है। देन इसके बाद मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और द पर्सन हु फर्स्ट यूज द टर्म स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर नेम आते हैं दो, सर रोनाल्ड फिशर का, जिसको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है, और गॉटफ्राइड एकेनवॉल। अगर नेम मैं गलत पढ़ रही हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो ये दोनों नेम जो है वो ऑन द फर्स्ट लिस्ट जो है आते हैं स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। देन यहाँ तक आपको डेफिनेशन और इसकी बेसिक हिस्ट्री मालूम हो गई होगी वर्ड डेरिवेशन की, स्टैटिस्टिक्स की। देन यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ द मेथड्स दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर, कि कौन से मेथड जो है वो स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होते हैं मोस्ट कॉमनली। उसमें आ जाते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एंड में जो है वो ड्रॉ कंक्लूजन, यानी कि जो भी रिजल्ट्स वगैरह आते हैं उनकी बेस पे जो कंक्लूजन निकलता है वो है। तो ये मैं अलग से भी वीडियो बना दूँगी इस सारी चीज़ों पे, ये सब जो है वो एक्सप्लेन करूँगी मैं। बहुत ये बड़ा टॉपिक है, तो अभी फ़िलहाल इसको यहीं पे छोड़ते हैं, और नेक्स्ट हम जाते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में बहुत सिंपल ये आ जाता है कि स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्सिटीज, इनलार्जेस इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, टेस्ट द लॉज ऑफ अदर साइंसेस, इट हेल्प प्रेजेंट डेटा इन कंपेरेबल फॉर्म, कंपेयरिंग द रिजल्ट्स। ये कुछ इसके बेसिक जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि आप जब स्टैटिस्टिक्स के हवाले से कोई भी डेटा जो है वो प्रोसेस करेंगे तो ये सारे जो है मेन पॉइंट्स आपको मिलेंगे। देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बाद हम बात करेंगे द टू मेन ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आ जाती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और सेकेंडली आ जाती है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो दोनों का बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेम से भी आपको थोड़ा अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये फर्स्ट वाला जो है उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यानी कि डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज़ के हवाले से होगा, और सेकंड वाले में एनालिटिकल के हवाले से होगा। तो मैं इनको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसकी कुछ ऐसी डेफिनेशन बनेगी: द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट फोकसेस ऑन कलेक्टिंग
कलेक्टिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ डेटा। जिसकी एग्जांपल में आ जाता है जैसे कि अ सेट ऑफ बुक्स जो आपने परचेज़ की हों, या फिर कोई भी और सेट ऑफ जो है थिंग हो सकती है। तो ये इसकी जो है एग्जांपल्स में आ जाते हैं, यानी कि जिसमें कि डिस्क्राइब किया जाए उसके चीज़ के सेट के हवाले से और उसको समराइज़ करके कलेक्शन को और प्रेजेंट किया जाए। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। देन मैं आपको सेकंड इसकी टाइप बताती हूँ। देन इसकी सेकंड टाइप है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, और ये कुछ इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट बन रहा है कि द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट एनालाइजेस सैम्पल डेटा टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट अ पॉपुलेशन और डेटा। तो इसमें सिंपली ये है कि ये एनालाइज करता है सैम्पल के डेटा को और देन इसका कंक्लूजन निकलता है, यानी कि ये एनालिटिकल बेस्ड है स्टैटिस्टिक्स, और फर्स्ट वाली जो थी वो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको आइडिया हो गया होगा दोनों के हवाले से, बेसिक्स के हवाले से, कि दोनों जो टाइप हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस, तो किस तरह से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि हमारी लास्ट स्लाइड भी है। और यहाँ पर जो है मैं आपको इम्पोर्टेंस बताती चलूँ स्टैटिस्टिक्स की। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन आवर डेली लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आ जाती है वो ये है कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर यूनिवर्सली अप्लाइड। देन सेकेंडली ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय स्टैटिस्टिकल मेथड। देन स्टैटिस्टिक्स डिस्क्लोजेस कैजुअल कनेक्शन बिटवीन रिलेटेड फैक्ट्स, जैसे कि डिमांड हो गई या सप्लाई हो गई, इस तरह से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसमें ये कनेक्शन शो करने में भी हेल्प करता है। देन स्टैटिस्टिक्स आर एन एड टू सुपरविजन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग विदाउट स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी इमेजिन्ड, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो यहाँ पर मेरी वीडियो होती है एंड। अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।